हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स को करने वाले हैं और इसमें जो अपने प्रश्न रहेंगे वह रहेंगे 250 प्लस प्रश्न। 250 से कम तो होंगे नहीं, 250 से अधिक ही प्रश्न रहने वाले हैं और ये जो इसका पार्ट है ये पार्ट नंबर 1 है। इसके मैं 2 पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा और पार्ट नंबर 1 जो है आज मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 भी आएगा और इस तरीके से हम 250 प्लस प्रश्न कर लेंगे और नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स को पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है। जो भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस है इसको कब मनाया जाता है? इसे मनाते हैं 27 अक्टूबर को और इस बार ये 2022 में कौन से क्रम का मनाया गया है ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा तो आपको याद रखना है कि ये 76वें क्रम का इस बार मनाया गया है। आपको एक दिवस और इसी के साथ याद रखना है कि शौर्य दिवस भी 27 अक्टूबर को ही अभी हाल ही में मनाया गया है। बात की जाए इन्फेंट्री की, इन्फेंट्री का अर्थ क्या होता है? इन्फेंट्री का अर्थ होता है पैदल सेना। आपको इन्फेंट्री से संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो भारत की सबसे बड़ी युद्धक शाखा है वो यही इन्फेंट्री है, यानी कि पैदल सेना है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है कि इन्फेंट्री दिवस कब मनाते हैं, तब बता देना है आपको 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को ही शौर्य दिवस भी मनाते हैं। ये जो इन्फेंट्री दिवस है 2022 में कौन से क्रम का मनाया गया है? 76वें क्रम का मनाया गया है। इन्फेंट्री का अर्थ क्या होता है? इन्फेंट्री का अर्थ होता है पैदल सेना और ये जो है भारत की सबसे बड़ी युद्धक शाखा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 से संबंधित, 2023 से संबंधित। विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2023 में आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन या इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है फिजी के द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 15 फरवरी 2023 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये कौन से नंबर का सम्मेलन है? ये 12वें नंबर का सम्मेलन है। तो आपको यहाँ से प्रश्न याद रखने हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? फिजी में होगा। कब से कब तक? 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। कौन से क्रम का है ये? 12वें क्रम का है। बात की जाए विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि ये पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार ये 10 जनवरी 1975 को हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तब आपको बता देना है महाराष्ट्र नागपुर में ये पहली बार हुआ था। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है कब हुआ था? पहली बार 10 जनवरी 1975 को हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को क्या किया जाता है? 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको बता देना है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो अपना लिखा हुआ है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय जो है ये आपका मॉरिशस में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट अपना एक्सरसाइज से संबंधित। एक्सरसाइज का नाम है सिम्बैक्स अभ्यास। ये जो सिम्बैक्स अभ्यास है जो कि 2022 में आयोजित किया गया है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन कौन से देशों के बीच में होता है। तो आपको बता देना है कि जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है ये भारत और सिंगापुर के बीच होती है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे सिम्बैक्स को, सिम्बैक्स में शुरू में 2 लेटर आए हैं एस और आई। एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित की जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना है कि इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बता देना है कि इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। बात की जाए सिम्बैक्स एक्सरसाइज की तो ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, यानी कि 1994 में। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जो वायु परिवहन समिति है इसका अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जो वायु परिवहन समिति है इसकी अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तब आपको बता देना है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। ये नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये जो है वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। जिस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। उसी प्रकार से आपको ये वाला नाम भी आप याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसकी एक समिति है वायु परिवहन समिति और उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा को बनाया गया है।
ये जो वायु परिवहन समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? वायु परिवहन समिति की जो स्थापना है ये शिकागो कन्वेंशन के द्वारा 1944 में हुई थी। ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है समृद्धि योजना 2022-23 से संबंधित। समृद्धि योजना 2022-23 की शुरुआत कहाँ की गई है? तब आपको बता देना है कि इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आकांक्षा व्यवहारे। एक ये नाम आपको दिख रहा होगा, नाम क्या है इनका? आकांक्षा व्यवहारे। इनका संबंध किस खेल से है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये दो प्रश्न आपको इनसे याद रखने हैं। अगर खेल पूछा जाएगा तो भारोत्तोलन बता देंगे, राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र बता देंगे। बस केवल और केवल ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बता देना है कि ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? ट्विटर के अंतरिम सीईओ बने हैं एलॉन मस्क। कौन बने हैं? एलॉन मस्क। अंतरिम का मतलब है जो स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए, कह सकते हैं अस्थायी। तो अस्थायी सीईओ कौन बने हैं? इसके एलॉन मस्क बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की जो स्थापना है ये 2006 में हुई थी। और ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? ट्विटर का मुख्यालय यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में है। यहाँ से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? एलॉन मस्क बने हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डोर्सी हैं। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बना है? दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बना है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तब आपको बता देना है कि ये दिल्ली में है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तब आपको बता देना है कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तब आपको बताना है कि ये पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है गरुण अभ्यास। गरुण अभ्यास 2022। पहले तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो गरुण अभ्यास है ये कौन कौन से देशों के बीच में होता है? तब आपको बता देना है कि ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगर पूछा जाए कि 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तब आपको बताना है कि इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। अगर यहाँ से आपसे ये पूछ दे कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो पूछेगा कि भारत की तरफ से इसमें कौन कौन से विमान शामिल हुए हैं? तो इसमें राफेल शामिल हुआ है, तेजस को शामिल किया गया है और प्रचंड को शामिल किया गया है। ये 3 जहाज इसमें भारत की तरफ से शामिल किए गए हैं। आयोजन कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। कौन कौन से देशों के बीच ये एक्सरसाइज होती है? भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो कि 2022 में जारी की गई है, ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी की गई है या फिर कौन से संगठन के द्वारा जारी की गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा ये जारी की गई है। बात करेंगे WHO की, तो WHO की जो स्थापना है कब हुई थी? 7 अप्रैल 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? अक्टूबर 2022 में इसकी अध्यक्षता की गई है। किसकी अध्यक्षता? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक समिति है जिसका नाम है आतंकवाद निरोधक समिति, और इसकी एक विशेष बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और भारत ने इसकी अध्यक्षता पहली बार की है, इसलिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता इससे पहले कभी भी नहीं की है। भारत ने इसकी अध्यक्षता इस बार पहली बार की है। कब? अक्टूबर 2022 में की है, ये भी आपको याद रखना है। किसने की है? भारत ने की है। बात आई है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र के कुल अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र के कुल अंग हैं 6 और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, तब आपको बता देना है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर पूछा जाए कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया है? पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ 27 अक्टूबर 2022 को लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में किया गया है। आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कब किया गया, तब आपको बताना है कि इसका शुभारंभ 27 अक्टूबर 2022 को किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ के किस हॉस्पिटल में किया गया है, तब आपको बताना है कि लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सरस फूड फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान जौहर कप 2022 से इसका संस्करण कौन सा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका विजेता कौन बना है, उप विजेता कौन बना है और ये किस खेल से संबंधित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 पॉइंट हमने यहाँ आपके लिए लिखे हुए हैं सुल्तान जौहर कप 2022 से। सुल्तान जौहर कप 2022 से हमने आपके लिए 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसका संस्करण कौन सा है, तो इसका ये 10वां संस्करण है। 2022 में सुल्तान जौहर कप का कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है और इसके 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। विजेता कौन सा देश बना है? विजेता बना है इसका भारत। बात की जाए उप विजेता की, उप विजेता कौन सा देश बना है? तो उप विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ये जो सुल्तान जौहर कप है किस खेल से संबंधित है, तब आपको बता देना है कि ये हॉकी से संबंधित है और इस कप की शुरुआत जो है ये 2011 में हुई थी। यहाँ पर 2-3 देश लिखे हुए हैं, जैसे मलेशिया लिखा है, भारत लिखा है और ऑस्ट्रेलिया लिखा है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो आपसे राजधानियां भी पूछी जाती हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन में, तो ये राजधानियां भी आपको याद रखनी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, भारत की राजधानी नई दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि महिला अनुकूल पर्यटन जो परियोजना है ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है केरल राज्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? केरल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 यानी कि C20 का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमृतानंदमयी देवी को चुना गया। किसे चुना गया है? अमृतानंदमयी देवी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2022 कौन सा संस्करण है? फिट इंडिया फ्रीडम रन का 2022 में कौन सा संस्करण है?
तब आपको बताना है कि ये इसका तीसरा संस्करण है और यह कब से कब तक आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2020 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2020 को। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। ये आपको डेट याद रखनी है कब से कब तक ये चलाया गया है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज से संबंधित। एक्सरसाइज का नाम है IMT त्रिलाट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या है? IMT त्रिलाट एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है त्रिलाट से पता चल रहा है कि इसमें 3 देश होंगे। तो ये कौन कौन से देश हैं? इसमें देश हैं भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से नाम? भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक। बात की जाए इसके आयोजन की कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका आयोजन जो है तंजानिया में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत की तरफ से इसमें कौन सा जहाज शामिल हुआ है, तब आपको बता देना है कि INS तर्कस इसमें शामिल हुआ है। और यह कौन सी एक्सरसाइज है? यह एक प्रकार की नॉवेल एक्सरसाइज है, यानी कि नौसेना के द्वारा ये एक्सरसाइज की जाती है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विजेता कौन बना है? उप विजेता कौन बना है? ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अपना देखेंगे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि 2022 में खेला गया, इसका आयोजन भारत के 3 शहरों में किया गया। भुवनेश्वर में किया गया, गोवा में किया गया और नवी मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में, गोवा में और नवी मुंबई में। बात करेंगे इसके विजेता की कि इसका विजेता कौन बना है, तब आपको बता देना है कि इसका विजेता बना है स्पेन। और उप विजेता कौन बना है? उप विजेता बना है कोलंबिया। बात की जाए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, तब आपको बता देना है कि इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ और किसके द्वारा किया गया है। तो भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का जो उद्घाटन है गुजरात के एकता नगर में किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य में है। चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य में है? ये जो है गुजरात के मोरबी शहर में है। कहाँ है? गुजरात के मोरबी शहर में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है 3 मंत्रालय के द्वारा या 3 लोगों के द्वारा मिलकर की गई है। ये 3 लोग कौन कौन है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, पहला इसमें है शिक्षा मंत्रालय और सेकंड है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और फीफा। इन 3 लोगों के द्वारा मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत की गई है। बात करेंगे यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। BCCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गोवा समुद्री संगोष्ठी 2022 कौन सा संस्करण हुआ, आयोजन कब से कब तक हुआ और यह कितनी वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी जो 2022 है, ये 2022 में इसका चौथा संस्करण है और इसका जो आयोजन है 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। और आपको याद रखना है कि इसका आयोजन 2 वर्ष में 1 बार होता है, यानी ये एक्सरसाइज कैसी है? द्विवार्षिक है। कैसी है? द्विवार्षिक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? RBI के द्वारा। कब? 1 नवंबर 2022 को। और इसके लिए कितनी बैंकों का चुना गया है? इसके लिए 9 बैंकों को चुनाव किया गया है, यानी कि 9 बैंकों को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। इस पर रोक किसके द्वारा लगाई गई है? तो बताना है कि इस पर रोक जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। कब लगाई गई है? 31 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो
तो ये मनाया गया है 29 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022। जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, ये डेट आपको याद रखनी है। तो 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। पूछा जाए आयोजन कहाँ किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। द्वारा की गई, इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और ये किसके द्वारा मनाया गया है, तब बताना है आपको कि ये जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चर्चा में रहा मानगढ़ धाम। चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है, तब आपको बता देना है कि ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तब आपको बताना है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। बात की जाए टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये कौन से वर्ष का है, तब आपको बता देना है कि ये 1973 का है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। यानी उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 4। कौन कौन से, दुधवा टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा अभी हाल ही में बना, इसका नाम क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ है, बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जमशेद जे ईरानी से संबंधित। ये जमशेद जे ईरानी से संबंधित क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। कब, 31 अक्टूबर 2022 को। निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ, 85 वर्ष की उम्र में। अगर पूछा जाए कि इनका निधन कहाँ हुआ है, तो इनका निधन झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। इन्हीं को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा इनसे कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो जमशेद जे ईरानी को कहते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया। जमशेद जे ईरानी को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था, तब आपको बता देना है 1997 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जमशेद जे ईरानी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तब आपको बताना है कि 2007 में। नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है भारतीय भाषा दिवस 2022 से संबंधित। ये भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय भाषा दिवस जो है ये 11 दिसंबर को पहली बार मनाया जाएगा, यानी कि इसी बार इसकी शुरुआत की गई है। तो भारतीय भाषा दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है 2022 में पहली बार मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये किसकी जयंती पर मनाएंगे, तो सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर मनाएंगे। यह एक तमिल कवि है। कौन है, तमिल कवि। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो इस दिवस को जो मनाए जाने की घोषणा है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई है। बात आई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं इसके जगदीश कुमार। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है योटा D1। ये योटा D1 क्या है, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, ये 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, योटा D1 क्या है, तब आपको बता देना है कि योटा D1 जो है यह हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, और ये उत्तर भारत का पहला है। कहाँ का, उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है, तब आपको बताना है कि इसका लोकार्पण ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तब बताना है हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तब आपको बताना है कि इसको अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, नीली क्रांति को बढ़ावा देना। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति जो है यह मत्स्य के उत्पादन से संबंधित है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है बीसीसीआई से। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं,
तब आपको बता देना है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। कौन है, जय शाह। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है श्योक पुल। श्योक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है और ये कहाँ स्थित है और ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो श्योक पुल का उद्घाटन आपको याद रखना है कि श्योक पुल का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पूछा जाए कि श्योक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पुल है। कौन सी नदी पर इसको उद्घाटन किया गया है, श्योक नदी पर। यानी कि ये जो पुल है कौन सी नदी पर बना है, श्योक नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हैलोवीन फेस्टिवल। हैलोवीन जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया गया है, सऊदी अरब में पहली बार मनाया गया है। और यह त्योहार जो है कौन से समुदाय से संबंधित है, ईसाई समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कौन से क्रम का आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, कब से कब तक आयोजित किया गया, ये सभी प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आदिवासी जो नृत्य महोत्सव 2022 है ये इसका कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। आयोजन कहाँ किया गया है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कब से कब तक किया गया है, 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। और स्थापना इस पुरस्कार की कब हुई है, 2022 में। यानी कि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फाल्कन हैवी रॉकेट से। फाल्कन हैवी रॉकेट के बारे में आपको याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, तब आपको बता देना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हैवी रॉकेट। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा से संबंधित। ये कहाँ है और इसका पुराना नाम क्या है, तो डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है होलोंगी एयरपोर्ट। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 से संबंधित। आयोजन इसका कहाँ हुआ है, इसका आयोजन किया गया पेरिस में। और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता और पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है कैरोलिना ने, ये स्पेन से हैं। और पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। पुरुष डबल्स का खिताब पूछा जाएगा तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा पुरुष डबल्स का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया। भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया। पहला प्रश्न है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन श्रीनगर की डल झील पर किया गया। पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है, तो बताना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और यहीं पर एक पहल को शुरू किया गया है जिसका नाम है निवेशक दीदी पहल। निवेशक दीदी पहल की शुरुआत कहाँ से की गई है, श्रीनगर से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 में कौन से क्रम को आयोजित किया गया है, कौन से क्रम का आयोजित किया गया है, तो ये 41वें क्रम का आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है यूएई के शारजाह में। किसके द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। थीम इसकी क्या रखी गई है, स्प्रेड द वर्ड।
क्या रखी गई है? स्प्रेड द वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर। ये जो अवार्ड है इससे किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? शेख हसीना के द्वारा। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक एशिया कप 2022। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है? केरल ने। आयोजन इसका कब से कब तक हुआ है? 25 नवंबर से 28 नवंबर तक। ये ट्रैक एशिया कप किससे संबंधित है? ये संबंधित है साइकिलिंग से। किससे? साइकिलिंग से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इलाबेन भट्ट से। इलाबेन भट्ट इनका हाल ही में निधन हुआ है। कब? 2 नवंबर 2022 को। इलाबेन भट्ट के बारे में ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो है ये गुजरात में हुआ था। बात की जाए सेवा संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1972 में। और स्थापना किसने की थी? तो स्थापना जो है इलाबेन भट्ट के द्वारा ही की गई थी। सेवा संगठन का मतलब है स्वरोजगार महिला संघ। नेक्स्ट पॉइंट इनसे पूछा जा सकता है कि इलाबेन भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तब आपको बताना है 1977 में। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि इलाबेन भट्ट को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तब हमें बताना है 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? तब बताना है 2011 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 नवंबर 2022 को पहली बार मनाया गया। कब? 3 नवंबर 2022 को ये पहली बार मनाया गया है। इसकी घोषणा 2021 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंडिया केम सम्मेलन 2022 से संबंधित। इंडिया केम सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान कहाँ है? नई दिल्ली में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? 2 नवंबर से 3 नवंबर तक। और ये 12वें नंबर का ये सम्मेलन था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है विश्व पहेली चैंपियनशिप। विश्व पहेली चैंपियनशिप के अंतर्गत सिल्वर मेडल किसने जीता है? प्रसन्ना शेषाद्री ने। ये भारत की तरफ से है। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? केन एंडो ने जीता है और ये जापान की तरफ से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तब ये बताना है कि गुजरात में स्थापित की गई। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी मुद्रा लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया। क्षमता इसकी कितनी है? 5.2 मेगावाट। नेक्स्ट पॉइंट है महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इसके तहत पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। ये डाटा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिक्की से संबंधित। पहले आपको याद रखना है कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा किस राज्य से हैं? उड़ीसा से हैं। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। फिक्की जो है ये भारत का सबसे पुराना व्यापार संबंधित संगठन है। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संबंधित संगठन कौन सा है? तब आपको बता देना है फिक्की। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तब आपको बता देना है कि इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। कौन से क्रम का था ये? 21वें क्रम का। और गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता है? भारतीय पुरुष टीम ने जीता है। किसको हराकर? कुवैत को हराकर। तो दोस्तों हमने इसका पार्ट नंबर 1 अभी तक हमने कर लिया है। यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट में जरूर बताना है कि इसका पार्ट नंबर 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब एक नेक्स्ट वीडियो में।